अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 10 जो है वो मनी के ऊपर है। इसमें हम इकोनॉमिक्स के मुताबिक मनी का जो कॉन्सेप्ट है और उससे रिलेटेड जितने भी जो हैं वो थ्योरीज वो डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा, जो हमारा ये चैप्टर है इसको डिफरेंट पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहला जो पार्ट है इसमें बेसिकली हमने इंट्रोडक्शन के ऊपर बात करनी है कि जो मनी है या पैसा है इसका इंट्रोडक्शन हम इस पार्ट के अंदर जो है वो आप तक पहुंचाएंगे। अच्छा, सबसे पहले ना हम पढ़ते हैं कि एक सिस्टम हुआ करता था, बार्टर सिस्टम। ठीक है, ये बार्टर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम हुआ करता था जब पैसा नहीं था लोगों के पास। उस टाइम लोग इस सिस्टम को यूज करके अपनी ज़रूरियात पूरी करते थे। ठीक है, सो एक ऐसा एरा था जहाँ पे पैसे की गैर मौजूदगी थी। ठीक है, एब्सेंस ऑफ मनी थी। तो एक सिस्टम लोगों ने डेवलप किया जिसको बार्टर सिस्टम कहते हैं। बार्टर सिस्टम है क्या? बार्टर सिस्टम बेसिकली एक ऐसा सिस्टम था जिसके अंदर लोग एक्सचेंज करते थे एक दूसरे के साथ इकोनॉमिक्स गुड को या सर्विसेज को। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक पर्सन है जिसको से कि आज के दिन में अगर बात करें तो इसके पास मोबाइल है। ठीक है, और काफ़ी अच्छे वाला मोबाइल है। एक बंदा है इसके पास जो है वो लैपटॉप है। ठीक है, इन दोनों की ऑलमोस्ट वर्थ जो है वो सेम ही है। ठीक है, लाइक कोई लाखे का मोबाइल है, एक के पास लाखे का लैपटॉप है। सो ये दोनों क्या करेंगे, इसको इसके पास मोबाइल है, इसके पास लैपटॉप है। सो ये दोनों जो हैं ये एक इकोनॉमिक गुड अपने पास जो है वो रखते हैं। अब इस बंदे को ज़रूरत पड़ी मोबाइल की एंड इस बंदे को ज़रूरत पड़ी लैपटॉप की, तो ये एक दूसरे के साथ अगर एक्सचेंज कर लें तो इस एक्सचेंज के बाद अब ये लैपटॉप का मालिक ये बन जाएगा और इस मोबाइल का मालिक ये बन जाएगा। तो ऐसा सिस्टम जहाँ पे आप गुड्स या सर्विसेज का तबादला करते थे और पैसा उस टाइम नहीं होता था, आप एक चीज़ के बदले में कोई और चीज़ देते थे। ठीक है, तो इस तरह आप अपनी ज़रूरियात को पूरी करते थे। तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं बार्टर सिस्टम। ठीक है, अच्छा, बार्टर सिस्टम जब होता था तो बार्टर सिस्टम में कुछ मुख्तलिफ किस्म की ना प्रॉब्लम्स भी होती थी। ठीक है, बार्टर सिस्टम कोई बहुत ज़्यादा मुफीद सिस्टम नहीं था। उस टाइम अभी पैसा जो है आपको होके दरियाफ्त नहीं हुआ था, या पैसे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, मनी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो बार्टर सिस्टम लोग जब फॉलो करते थे तो बार्टर सिस्टम के साथ साथ कुछ मुश्किलात भी उनको पेश आती थी। अच्छा, अब आपको ये मुश्किलात जो हैं ये आनी चाहिए, एटलीस्ट इनके नाम आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो बार्टर सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स थी, उन प्रॉब्लम्स को एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम जो थी वो थी कि लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। ठीक है, ये सिस्टम तभी काम करता था जब दो लोगों के पास ऐसी अशिया हों। ठीक है, जिनकी एक बंदे के पास जो अशिया है उसकी एक बंदे के पास जो भी चीज़ है उसकी ज़रूरत दूसरे बंदे को हो, और दूसरे बंदे के पास जो भी चीज़ है उसकी ज़रूरत दूसरे बंदे को हो, तो तभी इस सिस्टम में काम कर सकेंगे। से ये बंदा जो है पुराने वक्त के अंदर, इस बंदे के पास जो थी वो गंदम थी। ठीक है, इस बंदे के पास जो थी वो एक बकरी थी। ठीक है, अब ये दोनों आपस में तभी कोई ट्रांजैक्शन कर सकेंगे, कभी गुड्स को तभी गुड्स को एक्सचेंज कर सकेंगे जब इस बंदे को बकरी की ज़रूरत होगी और इस बंदे को गंदम की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इस बेचारे को बकरी की ज़रूरत है या इस बंदे को इस बंदे को अगर गंदम की ज़रूरत है या इस बंदे को बकरी की ज़रूरत है तभी होगी। अगर इस बंदे को गंदम की ज़रूरत है और ये वाला जो बंदा है जो गंदम का ओनर है उसके पास अगर बकरी है या उसको नहीं जरूरत बकरी की, तो ये आपस में ये ट्रांजैक्शन ही नहीं कर सकेंगे। इसके लिए अपनी जरूरत को पूरा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो इसको क्या करना पड़ेगा, इसके पास है बकरी और अगर ये कहीं से गंदम खरीदना चाहता है तो इसको ऐसा बंदा ढूंढना पड़ेगा जिसके पास गंदम हो और उसको बकरी की जरूरत हो। ठीक है, सेम गोज विद के अगर एक के पास जो है वो चावल है, एक के पास जो है वो चीनी है, तो वो आपस में एक्सचेंज तभी कर सकेंगे जब दोनों को एक टाइम पे जो है ना अपनी जैसी जरूरत की चीज रखने वाला जो है वो बंदा मिलेगा, तो तभी उनके दरमियान ट्रांजैक्शन हो सकेगी। ठीक है, फंडामेंटल कंडीशन ये थी बार्टर सिस्टम की कि ये
तब एग्जिस्ट करता था जब कोइंसिडेंस ऑफ वांट होती थी, ठीक है, ख्वाहिशात एक दूसरे के साथ मैच करती थी, तभी ये काम कर सकता था, ठीक है। It refers to a situation where both parties, buyer and sellers, are able to offer something which is acceptable for each of them simultaneously, ठीक है। एक वक्त में दोनों को अगर एक दूसरे की ख्वाहिश के मुताबिक चीजें उनके पास हैं तो तभी वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकेंगे। तो ये एक मुश्किल काम था, ठीक है। एक बंदे को से के खाने के लिए ब्रेड चाहिए तो वो पहले कोई ऐसा बंदा ढूंढेगा जिसको ऐसी चीज चाहिए जो उस बंदे के पास है, तो तभी वो बार्टर सिस्टम के तहत जो है वो एक्सचेंज कर सकेगा। तो ये एक मुश्किल काम था, तो पहली प्रॉब्लम तो ये थी। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि इसमें डिफिकल्ट था कि डिसाइड कैसे किया जाए कि रेट ऑफ एक्सचेंज क्या रखें हम से। इसी केस में हम कहते हैं कि इसके बाद बकरी है, इसके बाद गंदम है। इसके पास गंदम है टोटल 10 kg, ठीक है, और इसके पास जो बकरी है वो है एक एक यूनिट है इसके पास बकरी, मतलब एक बकरी है इसके पास सिर्फ गंदम है 10 kg, ठीक है। अब ये चाहता है, ये बकरी वाला बंदा जो है ये चाहता है कि मैं गंदम वाले बंदे से गंदम ले लूं, ठीक है, और ये चाहता है कि मैं 10 kg में से 5 kg जो है वो दे दूं, ठीक है। अब ये डिफिकल्ट है कि इस 5 kg के अगेंस्ट क्या बकरी की वैल्यू उतनी ही है जितनी इस 5 kg की गंदम की वैल्यू है। सो बकरी की वैल्यू के मुताबिक इसके पास कितनी गंदम होनी चाहिए कि ये एक दूसरे के साथ ये एक्सचेंज कर सकें, ये बहुत मुश्किल था, ठीक है। ये डिसाइड करना ही बहुत मुश्किल था कि भाई बकरी की वर्थ के मुताबिक गंदम कितनी चाहिए, ठीक है। से ये कहे कि भाई अगर तुमने मेरे से बकरी लेनी है बदले में मुझे गंदम देनी है तो मुझे तो तुम एटलीस्ट 200 kg दो, ठीक है। अब 200 kg ये कहेगा नहीं भाई 200 kg की नहीं है तुम्हारी बकरी, मेरे मुताबिक तो तुम्हारी बकरी सिर्फ 5 kg की है। तो एक एक्सचेंज करने के लिए जो रेट डिसाइड करना था ये बहुत मुश्किल काम था, ठीक है। An agreed rate of exchange must prevail among the parties to exchange their products. उन दोनों में एक मुत्फिका एक्सचेंज रेट डिसाइड होना चाहिए कि भाई तुम्हारे पास जो चीज़ है उसकी क्या वैल्यू है और मेरे पास क्या जो चीज़ है उसकी क्या वैल्यू है, फिर एक रेट ऑफ एक्सचेंज डिसाइड हो सकता है किस रेट के ऊपर ये चीज़ें एक्सचेंज होंगी। तो ये बड़ा मुश्किल काम था। It is not an easy task to find a rate of exchange which is acceptable for everyone at the same time, ठीक है। तो बड़ा मुश्किल है एक दूसरे के साथ एग्री करना एक ही टाइम पे कि भाई ये रेट ऑफ एक्सचेंज होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे वी मे एस्टेब्लिश दैट 1 बैग ऑफ ग्रेन्स, ठीक है, एक ग्रेन्स का जो है आप ग्रेन्स में आप गंदम भी ले सकते हैं, एक बैग ऑफ ग्रेन जो है वो इक्विवेलेंट है वैल्यू ऑफ 1 बैग ऑफ वूल, ठीक है। वूल जो है उसकी एक बैग के बराबर से कि हम कहेंगे एस्टेब्लिश कर लें कि एक वूल का बैग बराबर है एक बैग ऑफ ग्रेन्स के, ठीक है। होएवर हाउ मच इज 1 एप्पल वर्थ, तो फिर एक सेब की कीमत क्या होगी। सो इट इज डिफिकल्ट टू डिसाइड द रेट ऑफ एक्सचेंज इन बार्टर, ठीक है। तो बार्टर में ये मुश्किल आती थी। नेक्स्ट एक मुश्किल आती थी कि आपके पास जो भी रिसोर्स होती थी जिसको आप एज एक्सचेंज की सूरत में तब्दील करके तो कोई चीज़ खरीदना चाहते हो उसको स्टोर करना या सेव करना बड़ा मुश्किल होता था, ठीक है। लाइक हमने एक एग्जांपल पीछे ली है जिसके अंदर एक ये भाई साहब हैं, इनके पास है गंदम, और एक ये भाई साहब हैं इनके पास है बकरी, ठीक है। अब इनको पता है से इसके पास बहुत सारी गंदम है, हम कह सकते हैं कि भाई इसके पास 1000 kg गंदम है, इसके पास जो है वो 200 के करीब जो है वो बकरियां, ठीक है। तो अब ये अगर चाहता है कि मैं अपनी गंदम को स्टोर कर लूं, जैसे आज के टाइम के अंदर हम पैसे को अपने पास किसी ड्रॉर में भी रख सकते हैं या किसी भी चीज़ में रख सकते हैं। सो अगर ये चाहे कि ये इसको स्टोर कर ले तो इसके लिए जो है वो ज़रा मुश्किल होगी इसको स्टोर करना। देखें गंदम की एक लाइफ हो सकती है, एक गंदम जो है वो कितनी देर आप स्टोर कर सकते हो, उसे 2 साल 4 साल 5 साल, ठीक है, फिर भी ठीक है। 10 साल शायद आप स्टोर ना कर सको एक गंदम को। आज के दौर में आप बैंक में पैसा रख दो वो 10 साल 20 साल भी आपका वहां पड़ा रहेगा। बकरी जो है इसके पास 200 बकरियां हैं, इनको अगर वो चाहे कि मैं अपना पैसा संभाल संभाल के रखता रहूं, बकरी एक किस्म का उस टाइम के लिए हिसाब से पैसा था, इसके बदले में वो चीज़ें खरीदता था, तो वो कितने टाइम के लिए बकरियों को अपने पास संभाल के रख सकता है। उनकी एक लाइफ है, ठीक है, एक जानदार चीज़ है, लिविंग थिंग है, तो उसकी एक लाइफ है। सो ये मसला था कि बार्टर सिस्टम में जो आपकी स्टोरिंग होती थी ना वेल्थ की, वो बहुत मुश्किल हो जाती थी अगर आपके पास पेरिशेबल गुड्स है।
लाइक जैसे आपके पास अगर ब्रेड है, रोटी है, तो ये खराब हो जाती है, या फ्रूट्स हैं आपके पास, ठीक है, इनकी एक बहुत ही कम लाइफ होती है। तो पेरिशेबल गुड अगर आप लेके फिर रहे हो कि इसके बदले में मैं चीज़ें खरीदूंगा, तो इसको स्टोर या सेव करना बहुत मुश्किल हो जाता था। नेक्स्ट है लैक ऑफ डिविजिबिलिटी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये खरीदना चाहता है इससे गंदम, ठीक है, बदले में बकरी दे के, ठीक है, तो ये कहता है कि भाई मेरे से तुम ले लो, मेरे से 20 केजी तुम गंदम ले लो। अब ये कहता है कि भाई मेरी बकरी जो है वो कम से कम 200 केजी गंदम के बराबर है, तो 20 केजी के लिए मैं क्या करूं, मतलब ये बकरी के जो है ना, से मैं बकरी भी बनाने की कोशिश करता हूँ, पता नहीं ये क्या बन गया है, ठीक है, से ये कहेगा कि ये जो बकरी है, मैं ये 200 केजी गंदम के बराबर इसकी वैल्यू है, ठीक है। तो अगर मैंने इसने 20 केजी इससे गंदम लेनी है, तो ये क्या करेगा, इसकी एक टांग उतार के दे देगा इसको, दुम उतार के दे देगा, गर्दन उतार के दे देगा, तो बाकी तो ज़ाया हो जाएगी इसकी बकरी। सो आपके पास जो भी चीज़ थी, कोई भी इकोनॉमिक रिसोर्स थी, उसको डिवाइड करना वो बड़ा मुश्किल हो जाता था। इसके लिए तो आसान है, गंदम में से थोड़ा सा उठा के दे देगा, बट इसके बाद जो चीज़ है उसको डिवाइड करना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। समटाइम इट इज नॉट पॉसिबल टू डिवाइड द गुड्स टू एक्सचेंज फॉर द गुड, ठीक है। अ टेबल ऑफ अ बैग ऑफ ग्रेन और हैन फॉर अ काउ, ठीक है, ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि अगर आपने मुर्गी के बदले में गाय लेनी है, तो मुर्गी के हिसाब से गाय का कितना हिस्सा आगे देना पड़ेगा, तो वो गाय को आप ज़िबा करके दोगे, क्या करोगे, मतलब बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बाकी गोश्त गोश्त जो है वो आपके काम का नहीं रहेगा। लाइक अगर कोई घर देना चाह रहा है किसी और चीज़ के मुताबिक, जो दूसरे बंदे के पास उसकी वर्थ कम है, घर की वर्थ ज़्यादा है, तो क्या करेगा, घर में से थोड़ा सा ईंटें उतार के दे दे। सो बड़ा मुश्किल था डिवाइड करना गुड्स को। अच्छा, उसके बाद है ट्रांसफर ऑफ वेल्थ, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ वेल्थ भी उस टाइम बड़ी मुश्किल होती थी, ठीक है, जब पैसा नहीं था, पैसे की गैर मौजूदगी थी, तब वेल्थ को ट्रांसफर करना एक बहुत ही सीरियस इशू था, ठीक है। मोस्टली गुड्स जो थी वो इमूवेबल होती थी, लाइक हाउस, एग्रीकल्चर लैंड, इस तरह की चीज़ें जो कि एक जगह पे फिक्स हो जाती हैं। अब एक बंदा चाह रहा है कि मैं अपना घर बेचूं, ये बंदा है, इसके पास घर है, ये कहता है कि मैं इसके बदले में कोई चीज़ खरीदना चाहता हूँ, ठीक है। से इसके बदले में वो एक और बंदा है, इससे वो से के तोप खरीदना चाहता है, ठीक है, तोप खरीदना चाहता है, या इसके बदले में वो इससे जो है वो तलवारें खरीदना चाहता है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें खरीदना चाहता है। अब ये तो शायद किसी तरह ट्रांसफर हो जाए कि ये लाहौर बैठा हुआ है और ये कराची बैठा हुआ है, ठीक है, और यही सिर्फ ये चीज़ें बेचता है, ये लाहौर से कराची शायद ये सामान तो भेज दे, बट घर को उठा के कैसे भेजा जाएगा। तो वेल्थ जो उस टाइम बनती थी, जिसके साथ आप एक्सचेंज कर सकते थे चीज़ें वगैरह, अपनी चीज़ के बदले में कोई और चीज़ खरीद सकते थे, वो समटाइम क्या होता था, ट्रांसफर करना बड़ा मुश्किल हो जाता था। अच्छा, नेक्स्ट जो डिफिकल्टी आती थी वो ये आती थी कि जो गवर्नमेंट है उसने टैक्स कलेक्ट करना है, ठीक है। अब उसको टैक्स कलेक्ट करने में भी बड़ा मसला होता था। एक बंदे के पास वेल्थ क्या है, से कि ये घर है, ठीक है, या पिछले केस में हमने कहा कि एक बकरी है। अब ये इसका सारे का सारा असासा यही है, ठीक है, इसके बदले में ही वो चाह रहा है कि उसको कोई चीज़ मिले। अब जब गवर्नमेंट इस पर टैक्स लगाने आएगी, तो वो क्या करेगी, मतलब ये घर में से दरवाजा उतार के ले जाएगा, भाई तुम्हारी वेल्थ का इतना हिस्सा तो गवर्नमेंट के पास जाना है, ठीक है। दूसरे बंदे, हाँ, जिसके पास गंदम है उसमें से कुछ हिस्सा वो गवर्नमेंट अपने पास लेके जा सकती है कि भाई इस गंदम जो तुम्हारे पास वेल्थ है, इसमें से इतना हिस्सा टैक्स देना बनता है, तो वो मैं टैक्स हम आपसे कलेक्ट कर लेते हैं। बट व्हाट इन केस कि जब आपके पास एक पूरा जो है ना वो एक ही आइटम हो, और उसी के बदले आप ट्रेड कर रहे हो, वही आपकी वेल्थ हो, तो उसमें से थोड़ा सा हिस्सा से टैक्स, गवर्नमेंट कहते हैं कि जितनी आपकी वेल्थ है उसका 10% हिस्सा हमें देना है, तो एक बंदा गाय लेके बैठा हुआ है, उसका 10% हिस्सा कैसे गवर्नमेंट को देगा, तो ये बड़ा मुश्किल काम था। गवर्नमेंट कलेक्ट टैक्स एंड स्पेंड इट ऑन डिफरेंट डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, ठीक है। इन एब्सेंस ऑफ मनी, इफ टैक्स इज कलेक्टेड इन फॉर्म ऑफ गुड्स, ठीक है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्पेंड इट ऑन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। अच्छा साहब, ये भी मुश्किल होती थी कि अगर आपने गाय, उसके बाद 10 गाय, उनमें से एक गाय एज टैक्स की सूरत में ले ली, तो उसको डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट में कैसे लगाओगे भाई। तो गवर्नमेंट के लिए भी डिफिकल्टी सी टैक्स को कलेक्ट करने में। अच्छा, उस टाइम अगर आपको याद हो, जब बादशाहों का टाइम होता था, उस टाइम जो गंदम उगाता था, जो चावल उगाता था, ठीक है, उसमें से कुछ खास हिस्सा उसको गवर्नमेंट को देना पड़ता था टैक्स की सूरत। तो उन सूरतों में तो ये काबिल इस्तेमाल है तरीका कि टैक्स गवर्नमेंट जो है उसकी वेल्थ का कुछ हिस्सा ले ले। बट जिसके पास गंदम या चावल या इस तरह की चीज़ें नहीं है, अशिया, उनसे टैक्स लेना बड़ा मुश्किल हो जाता था। सो ये भी एक डिफ़िकल्टी थी, ठीक है।
नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है वो पैसा और उसकी एवोल्यूशन जो है वो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।